अगला प्रश्न है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मथुरा, गोरखपुर, बस्तर और जौनपुर। तो टेराकोटा के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया? प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया? एम एफ हुसैन, जे स्वामीनाथन, वेंकटप्पा और सुधीर रंजन खासगी। तो इनमें से सुधीर रंजन खासगीर को सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और कब किया गया था? 1957। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय कलाकार सबसे उम्रदराज चित्रकार है? सतीश गुजराल, मंजीत बाबा, एम एफ हुसैन और तैयब मेहता। तो दोस्तों, इनमें से सतीश गुजराल जो है वो सबसे उम्रदराज चित्रकार है। कौन? सतीश गुजराल सबसे अधिक उम्र के चित्रकार है। अगला प्रश्न है, महान स्फिंक्स अवस्थित है या महान स्फिंक्स स्थित है? सक्कारा में, लक्सर में, गीजा में और असुआना में। तो दोस्तों, महान स्फिंक्स गीजा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गीजा में। अगला है, कांट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? प्रश्न है, कांट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रशियन। तो कांट्रापोस्टो जो है वो इटालियन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेल कीजिए। क्या है? सुमेल कीजिए। अमृता शेरगिल, द बनाना सेलर, नंदलाल बोस, नटिर पूजा, अवीरनाथ टैगोर, उमर खयाम श्रृंखला और विनोद बिहारी मुखर्जी मध्यकालीन संत। एक बार फिर से सुमेल देख लीजिए। अमृता शेरगिल, द बनाना सेलर, नंदलाल बोस, नटिर पूजा, अवीरनाथ टैगोर, मध्य उमर खयाम की श्रृंखला और विनोद बिहारी मुखर्जी मध्यकालीन संत। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी। पेरिस में, मुंबई में, जापान में और कोलकाता में। तो दोस्तों, टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस में। इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? बी एन आर्या, मदन लाल नागर, पी सी लिटिल और आर के लक्ष्मण। तो इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार हैं आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, ऐसे कार्टून नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ कार्टून चित्रकार के रूप में किया है। प्रश्न है, ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया है। आर के लक्ष्मण, वी पी सिंह, बाल ठाकरे और आई के गुजराल। तो इनमें से दोस्तों, बाल ठाकरे ने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। किसने? बाल ठाकरे। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा जो हाल में ध्वस्त की गई कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, काबुल में, बामियान में, कुंदूल में और कैसर में। तो सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा जो हाल में ध्वस्त की गई थी वह बामियान में थी। कहाँ? बामियान में। जिसे तालिबान नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के आदेश पर 2001 में नष्ट कर दिया गया और इसका निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत हुआ था। किस शैली के अंतर्गत? गंधार शैली के अंतर्गत। किस प्राचीन कला की वास्तुकला प्रसिद्ध है? ग्रीक, असेरिया, मिस्र और चीन। तो दोस्तों, इनमें से ग्रीक की वास्तुकला प्रसिद्ध है। पीआरबी का क्या मतलब है? पेंटिंग रिजर्व बैंक, प्री रिनेसा ब्रदरहुड, पोस्ट रिनेसा ब्रदरहुड, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। तो दोस्तों, इसमें से पीआरबी का मतलब है प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। हर्मेस और डायोनिसिस के मूर्तिकार कौन है? प्रश्न है, हर्मेस एवं डायोनिसिस के मूर्तिकार कौन है? पैकल
इचलीज, पॉलीक्लेटस, पीडियस और लिसिपस। तो दोस्तों इसमें हर्बनीज एंड डायमसीज के मूर्तिकार पैकेटिलीज हैं। क्या है? प्रैक्साइटलीज। अगला प्रश्न है, लाभिस के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था दरबारों में, समाजों में, युद्धों में और वेदों में। तो दोस्तों लाभिस के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है डिज्नी पर, पोगो पर, हंगामा पर और जेटिक्स में। तो प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक डिज्नी पर आता है। किसमें आता है? डिज्नी पर। अगला प्रश्न है, 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? ऑप्शन है नुजूम उल उलूम, तारीफ हुसैन शाही, दीवाने हाफिज और रज़्मनामा। तो दोस्तों 1610 और 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में दीवाने हाफिज विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है? एथेंस में, गीजा में, इस्तांबुल में और स्पेन में। जो स्फिंक्स है वो गीजा में स्थित है। मूले रूज क्या है? चित्र, मद्रालय, कला संस्थान, नाटक गृह। तो मूले रूज जो है वो एक मद्रालय है। क्या है? मद्रालय। भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी की थी? अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इनमें से वीपी सिंह ने चित्रकारी की थी। कैटे काम का संबंध किस कला से है? मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और यूनानी। तो दोस्तों कैटे काम का संबंध ईसाई कला से है। किससे है? ईसाई कला से। इसका मतलब है ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र रोम की भूमिगत समाधि गुफाओं की भित्तियों पर मिलते हैं, जिन्हें कैटाकॉम्ब भी कहा जाता है। रवींद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की गई या कहां आयोजित की गई? बर्लिन, कलकत्ता, पेरिस और लंदन। दोस्तों रवींद्रनाथ चित्रों की या रवींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी पेरिस में हुई थी। और कब हुई थी? 1930 में। अगला है, मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? प्रश्न है, मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? द रेंडियर, द वीनस ऑफ विलेंडर, द हेड ऑफ वार्क, द डांसिंग गर्ल। तो दोस्तों इनमें से मानव द्वारा निर्मित या मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्थापत्य है द वीनस ऑफ विलेंडर। कौन सा है? द वीनस ऑफ विलेंडर। यह मूर्ति एक स्त्री की मूर्ति है जिसका निर्माण 28,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया, जबकि हेड ऑफ वार का निर्माण 3100 ईसा पूर्व तथा डांसिंग गर्ल का निर्माण 2500 ईसा पूर्व किया गया। तो दोस्तों देख लीजिए, द वीनस ऑफ विलेंडर सबसे प्राचीन स्थापत्य है। श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध है? वास्तुकार, कार्टूनिस्ट, उपन्यासकार और आंतरिक सज्जाकार। आर के लक्ष्मण जो हैं वो एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। किस लिए? कार्टूनिस्ट के रूप में। किस वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है? प्रश्न है, किस वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो दोस्तों इनमें से ऋग्वेद पर चमड़े पर बने अग्नि देवता का चित्र उल्लेखित है। निफ्ट शैक्षणिक संस्थान किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला अकादमी, हस्तकौशल, फैशन तकनीक, सिरेमिक। तो दोस्तों जो निफ्ट है वो फैशन तकनीक में कार्य करता है। किसमें? फैशन तकनीक में। अगला प्रश्न है, लेटेक्स का निर्माण कहाँ किया जाता है या लेटेक्स का निर्माण किसमें होता है? जूट में, रबड़ में, कैनवास में और गोंद के रूप में। तो दोस्तों लेटेक्स का जो निर्माण है वो रबर के निर्माण में किया जाता है।
फोन द गाम क्या है? तो दोस्तों फोन द गाम है वो गुफाएं हैं। क्या है? गुफाएं। सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन है? ईवी हैवल, बाबू राव सेटवेलकर, लॉर्ड वुड किपलिंग और कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से लॉर्ड वुड किपलिंग जो है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल है। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और आगरा। तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में स्थित है। पट चित्रण कहाँ की कला है? प्रश्न है पट चित्रण कहाँ की कला है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और उड़ीसा। तो पट जो चित्रण है वो उड़ीसा की कला है। अगला प्रश्न है झांझा कृति किसकी है? डॉक्टर कर्ण शिबू की, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह की, डीपी धुलिया की और राजेश्वर आचार्य की। तो दोस्तों झांझा जो है वो डीपी धुलिया की कृति है। किसकी? डीपी धुलिया।